आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में शब्दों का प्रभाव। क्योंकि आज हमने देखे ये सभी शब्द सफेद रंग से लिखे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ये सभी सात्विक स्थितियां हैं, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में प्रकाश में स्थितियां बनाने के लिए, सात्विक स्थितियां मजबूत करने के लिए, क्रमशः परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे शब्दों का, चाहे वो एक शब्द हो चाहे एक शब्द से अधिक शब्दों का एक वाक्य हो, उसको अपने जीवन में निरंतर एक चिंतन में बनाए रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये नित्य एक कर्म में आते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, जो आपको में ज्ञान में स्थिति में बढ़ाए रखती है। और कोई भी मनुष्य देखिए अज्ञानता में रहना तो पसंद नहीं करता। यदि अज्ञानता में अंधकार में रहना हम पसंद करते तो शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां सूरज के अस्त होने पे बनती हैं तो फिर हम अपने घरों में प्रकाश नहीं करते। अब क्योंकि हम अंधकार को दूर करने के लिए सर्वप्रथम देखिए, रात को जब कभी भी हम घर आते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? ताला खोलने के बाद सर्वप्रथम अपने घरों की लाइट जलाते हैं, ताकि आपको हमें तन के स्तर पर ठोकरे नहीं लगे। लेकिन अफसोस मनुष्य मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर ज्ञान का दीपक जलाता नहीं। और ये ज्ञान का दीपक जलाने की जो एक आरंभिक स्थितियां हैं, ये सात्विक शब्दों का एक प्रभाव होता है कि शब्द एक आरंभिक स्तर है। शब्दों के बाद उनके हमें कुछ अर्थ समझने होते हैं। उन अर्थों के फिर गहरे तल पे उतरते उतरते उनके भावार्थों से समझना होता है। ये तो देखिए गीता के कितने ही प्रवचन होते रहते हैं, वो तो एक शाब्दिक ज्ञान है। उन शाब्दिक ज्ञानों के शब्दों का जब तक हम एक चिंतन नहीं करते, उनके अर्थ नहीं समझते, और अर्थ समझते समझते जब आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियों में उनके भाव समझ में आ जाते हैं कि प्रवक्ता या ज्ञान या गीता या भगवान श्री कृष्ण जी आपके हमारे जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, उन स्थितियों तक जब तक हम व्यवहार में नहीं पहुंचते तो आपके हमारे जीवन में अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं। यानी कि वो अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलता नहीं। इसीलिए तो आरंभ से ही हमारे गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा ये जो मंत्रों की स्थितियां हैं, क्योंकि तन के स्तर पर तो कभी कभी हम देखिए भय से, लोभ से अपने तन पर नियंत्रण पा लेते हैं। लेकिन मन के स्तर पर देखिए, ये जो मंत्र का शब्द है, इस शब्द को भी यदि आप गहराई से चिंतन करो, इसका अभिप्राय क्या है कि मन को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा शब्द, उसी को ही तो मंत्र कह दिया जाता है। देखिए, शब्दों के अर्थों को आप समझो। यानी कि जब जब आपके हमारे मानसिक स्थितियां कुछ कुसंग की बनने लगती हैं, कुछ हम राशि तामसी स्थितियों में ही खोने लगते हैं। देखिए, तन के स्तर की कुछ सामाजिक, कुछ एक ऐसी मर्यादाएं होती हैं कि मनुष्य अपने आप को रोक लेता है। लेकिन मानसिक स्तर पर यदि मनुष्य का मन पे नियंत्रण नहीं होता, यूं तो देखिए शास्त्रों में कहा गया मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, और बुद्धि का अभिप्राय सात्विक स्थिति से, ज्ञान में स्थिति से है। और यदि आपके हमारी बुद्धि में ज्ञान में स्थिति है नहीं, ज्ञान में स्थिति तो तभी रहती है जब हम सत्संग करते हैं। ये सत्संग की स्थितियां देखिए घूम फिर के बार बार आपको में अपनी मर्यादाओं में, धर्म की स्थितियों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ ना कि लाल बत्ती पे रुको, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। ये सभी एक धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। चाहे आप गुरु के प्रवचनों को सुनो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करो,
चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सभी सात्विक स्थितियाँ। देखिए, जब तक आपका हमारा जीवन अनुशासित नहीं रहता, व्यवस्थित नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता, और ये सभी स्थितियाँ तो तभी बनती है जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए तो बहुत बड़े शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म के पालन से है। और यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं, निभाते नहीं, तो फिर निश्चित रूप से हम परमात्मा की व्यवस्था में अपना कोई सही योगदान देते नहीं। यानी कि जब जब आप और हम प्रकृति के सतोगुण का संग नहीं करते। देखिए जी, धर्म का अभिप्राय सतोगुण का संग करने से। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है, देखिए चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, परमात्मा को पाने का। क्योंकि हम सभी भाई बहन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को ही चाहते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य आरंभिक स्तर पर समझ नहीं पाता, क्योंकि संसार में, संसारी रसगुल्लों में, पांच भोग्य विषयों में हम क्या ढूंढते हैं? सुख। और सुख परम सुख, जिसमें दुख का लेश मात्र ना हो। देखिए, कभी कभी संसारी सुखों में 90%, 99% सुख भी हो, वो 1% का दुख भी आपका 99% के सुख को खा जाता है। अब उदाहरण के लिए, हम सुख भोगते भोगते, कुछ व्यंजन खाते खाते, कुछ रस लेते हुए किसी कारणवश आपके हमारे दांत में दर्द हो जाती है, या कोई ऐसे खाने का ग्रास कहीं ऐसा फंस जाता है जिससे आपको में पीड़ा होती है, तो फिर उस स्थिति विशेष में वो एक दर्द ही आपके हमारे उस वर्तमान स्थितियों में जैसे भी आपको सुख मिल रहे थे, उन सभी सुखों से आपका हमारा मन हट जाता है। यानी कि वो 1% का दुख हो चाहे 10% का दुख हो, वो आपके बड़े सुखों को खा जाता है। इसका अभिप्राय है कि हम सभी आत्मय को हो, चाहे मन बुद्धि के स्तर पर कहो, तन के स्तर पर, हम सदा ही परम सुख चाहते हैं। और परम सुख इस माया में है ही नहीं, क्योंकि माया तो द्वैत है, त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं। सुख दुख, रात दिन, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। इस प्रकृति की व्यवस्था में देखिए, केवल मनुष्य ही नहीं है। इस भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। किसी को कोई परिस्थिति में सुख मिलता है, किसी को कोई परिस्थितियों में दंड देना होता है। देखिए, परिस्थिति तो प्रकृति में एक ही घटती है। अब देखो ना कि कभी कभी आप देखोगे कि कोई मरा हुआ पक्षी या पशु आपको में एक बदबू देता है, उस गंध से आपको में एक दुख होता है। लेकिन वही मरा हुआ पक्षी पशु किसी का आहार है, उसके लिए वो सुगंध का काम करता है। क्योंकि परिस्थिति तो एक ही है। इसलिए इस प्रकृति की रचना को, इन 3 गुणों की स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन बाहरी गुणों के एक क्रम को आप और हम बदल नहीं सकते। ये नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को तमोगुण का आरंभ सूर्य के अस्त होते ही 8 घंटे की स्थितियां बनी रहती हैं, फिर सतोगुण का, फिर रजोगुण का। लेकिन जब तक हम मानसिक स्तर पर, कार्यशील के स्तर पर, यानी कि मानसिक स्तर पर जब तक आपके हमारे विचार शुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध विचार बनते हैं जब हम सत्संग करते हैं, मन को नियंत्रित रखते हैं। मन नियंत्रित तभी रहता है जब बुद्धि सात्विक रहती है। सात्विक बुद्धि तभी रहती है जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में ये बुद्धि राशि बनी रहती है, ये संसार को भोगना चाहती है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो मन के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए तो ये मंत्र बनाएंगे कि मंत्रों द्वारा इस मन को नियंत्रित करो। ये मंत्रों का अभिप्राय शब्दों से ही है। ये बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां हैं, क्योंकि आरंभिक स्तर पे तो देखिए मंत्रों की स्थितियां जिह्वा द्वारा, आंखों द्वारा, कानों द्वारा, यानी कि ये सभी स्थूल शरीर की स्थितियां होती हैं।
चाहे हम पढ़ने से करें, सुनने से करें, चाहे बोलने से करें, चाहे देखने से। देखिए ये सभी स्थितियां व्यवहारिक हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको में समझना होता है। कभी कभी हम देखिए गीता का पाठ कर रहे हैं या सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा विषय भोगों में भाग रहा है। उस स्थिति विशेष को ही तो चंचलता कहते हैं, विक्षेप कहते हैं। उस मन को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ही ये मंत्र को, शब्द को, वाक्य को, इन सभी स्थितियों को आपको हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ रखना चाहिए। देखिए ये सभी स्थितियां, इसलिए तो मैंने कहा है, जीवन में शब्दों का प्रभाव, यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में किसी भी शब्द को या वाक्य को अपने जीवन का एक केंद्र बना लेना चाहिए। और अक्सर मैं तो आप भाई बहनों से बार बार विनती करता हूँ कि ओम ध्वनि पे कहो, शब्द पे कहो, अपना थोड़ा ध्यान एकाग्र करो। ये एक शब्द को हो, ध्वनि को हो, चिन्ह को हो, किसी भी प्रकार से देखिए ये आपको हमें परमात्मा से जोड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि सभी मंत्रों से पूर्व ओम शब्द एक लगा दिया जाता है कि ओम शब्द परमात्मा से जोड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग चर्चाओं में तो समझाते हैं, क्योंकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारा प्रयास होता है कि कुछ सरल शब्दों द्वारा, कुछ सरल उदाहरणों द्वारा प्रकृति के जो गंभीर विषय हैं, या आपके मेरे प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंधित जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध आपको में समझ में आ जाए। जब इन सभी भौतिक स्थितियों का आपका ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाता है, तो फिर आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है, और सभी आप और हम देखिए सदा ही आनंद की तलाश करते हैं। संसारी रसगुल्लों में भी हम आनंद ही ढूंढते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से संसारी रसगुल्लों में देखिए अल्पकालिक सुख मिलता है। उस सुख को ही यहाँ पर हम आनंद समझ बैठते हैं। देखिए सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। जैसे आप किसी सिक्के को उठाते हो तो उसका ऊपरी हिस्सा, एक पहलू आपको नजर आता है। उसके साथ ही जैसे ही हम उस सिक्के को उठाते हैं तो उसका छिपा हुआ या दूसरा भाग, यानी कि वो दुखमय स्थिति, देखिए शब्दों के भावार्थ आपको हमें समझने हैं। यानी कि सुख को चखते ही ये दुख की स्थिति उसके साथ ही चली आती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में मन बुद्धि को एक सात्विक स्थिति में ले जाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का या वाक्यों का चिंतन निरंतर मन बुद्धि के स्तर पर करते रहना चाहिए, ताकि ये आपको में संसारी आकर्षणों में, विषय भोगों में अमर्यादित होने से बचा ले। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। यानी कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, चाहे वो गुरु के प्रवचनों को सुनने से बने, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से मिले, चाहे किसी भी अन्य स्थिति में। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष का संग करने मात्र से आपका हमारे दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, उनको नियंत्रित करने में, मर्यादित रखने में मदद मिलती है। और जब रजोगुण मर्यादित हो जाता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। तमोगुण में गिरने पे ही आपसे हमसे कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को बोध नहीं रहता। और किए गए पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद दुख रूपी पर प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होता है, दुखों को भोगना पड़ता है। ये नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है। उन जोनियों में तभी जाना पड़ता है जब आपके बारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। और ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है। यानी कि जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर वो देर सवेर आपको में तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए तो शास्त्रों में, भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थानों का जो जिक्र आता है, धूत क्रीड़ा, मधुपान,
स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है, तामसी स्थितियां, इनका संग करने से मना किया गया है। और इनका संग आज मनुष्य किस स्तर पर करता जा रहा है, ये आप और हम स्वयं ही जानते हैं। यानी कि जब हम तामसी स्थितियों का, निंदनीय स्थितियों का संग करते हैं तो आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है, भावक्रम सहज ही होने लगता है, जिसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ता है। तो फिर मरते समय आपकी हमारी पात्रता पुण्य मनुष्य जोनि की बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप वो जो अतिरिक्त पाप कर्मों का जो एक कर्माशय है वो नीचे की जोनियों में, एक दुख रूपी स्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा तो परम दयालु है, उन्होंने नीचे की जोनियों को अनादिकाल से अचेत इसीलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे शब्दों का, वाक्यों का निरंतर संग करना होगा, यानी कि उनका चिंतन बनाए रखना होगा, ताकि हमारी आपकी सबकी सात्विक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत ही देर सवेर मनुष्य को परमात्मा से भी मिलाने का एक काम करती है। क्योंकि परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में सात्विक स्थिति ही मजबूत करनी होती है। जैसे आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको सर्वप्रथम प्रिलिमिनरी टेस्ट तो पास करना होता है। आरंभिक स्तर पे वो परीक्षा पास होने पे ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का एक पात्रता बनती है। ठीक इसी तरह आपकी हमारी पात्रता तमोगुण रजोगुण में रहते हुए परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती, वो पात्रता बन नहीं पाती। देखिए ये भी शब्दों का एक भावार्थ है जो आपको हमें समझना होगा। तो आपकी हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक शब्दों का चयन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, जब मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।